प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के एकादशः पाठः सावित्री बाई फूले का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है एकादशः पाठः सावित्रीबाई फूले का प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखें। वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, कीदृशानाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने कैसी कुरीतियों का मुखर विरोध किया? इसका उत्तर होगा सामाजिक कुरीतिनाम, सामाजिक कुरीतियों का। दूसरा प्रश्न, के कूपात जलोद्धरणम अवारयन। कौन कुआं से पानी लेने में रुकावट डाल रहे थे या मना कर रहे थे? इसका उत्तर होगा उच्च वर्गीयाः। अगला प्रश्न, का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? इसका उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न, विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किनसे मिली? इसका उत्तर होगा नापितेः, नापितों से। अगला प्रश्न, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। वह किसके लिए प्रदेश का या राज्य का प्रथम विद्यालय आरंभ की? इसका उत्तर होगा कन्या नाम, अर्थात लड़कियों के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, अर्थात फुल सेंटेंस आंसर। इसका पहला प्रश्न, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। क्या क्या सहती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? इसका उत्तर होगा यदा सावित्रीबाई स्वगृहात् पुस्तकानि आदाय विद्यालयं प्रति चलति। जब सावित्रीबाई अपने घर से पुस्तक को लेकर विद्यालय की ओर चलती है या जाती है, तदा मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडानि क्षिपति। तब कोई उनके ऊपर धूल, कोई पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। इति सहमाना, इसे सहते हुए, इसे बर्दाश्त करते हुए, सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फूले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्। सावित्रीबाई फूले महोदया का माता पिता का नाम क्या था? यहां कहा है पित्रोः, अर्थात पेरेंट्स का नाम क्या था? उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले महोदयायाः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी आस्ताम। सावित्रीबाई फूले महोदया की माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। अगला प्रश्न, विवाहानंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद सावित्री के मन में अध्ययन के प्रति अभिलाषा, पढ़ाई के प्रति अभिरुचि या पढ़ाई के प्रति इच्छा, कथम उत्साहम प्राप्तवती, कैसे उत्साह को प्राप्त की? इसका उत्तर होगा सावित्र्याः पति
सावित्री के पति श्री ज्योतिबा फूले महोदयः ज्योतिबा फूले महोदय स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः विवाहानंतरम अपि, इसलिए विवाह के बाद भी सावित्र्याः मनसि स्थिता, सावित्री के मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन के प्रति अभिलाषा उत्साह को प्राप्त की, उत्साहम प्राप्तवती। अगला प्रश्न, जलम पातुम निवार्यमाना नारी सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। पानी पीने से रोके जाती हुई या पानी पीने से मना की जाती हुई औरतों को वह कहाँ ले जाकर क्या कही। तो जलम पातुम निवार्यमाना स्त्री नारी सा निज क्षेत्रम नीतवती। पानी पीने से रोकी जाती हुई स्त्रियों को वह अपने खेत में ले गई। तत्र तड़ागम दर्शयित्वा, वहां तालाब को दिखाकर, और कथयत कही, यत यथेष्टम जलम, जलम यहां दो बार टाइप हो गया है, एक ही बार होगा, यथेष्टम जलम नयत, कि जितना चाहो उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे पानी लेने में किसी भी प्रकार का कोई जाति का बंधन नहीं है। अगला प्रश्न, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, किसकी या किस संस्था की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उत्तर होगा महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर होगा सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम आसीत। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था। अगला प्रश्न, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी के, उनके दो काव्य संकलन का नाम क्या है। इसका उत्तर होगा तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती आसीत। उनके दो काव्य संकलन का नाम काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पहला, सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। इस वाक्य में रेखांकित पद है कन्याभिः। कन्या स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग के तृतीया बहुवचन में होगा का भी। वाक्य बनेगा सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म, और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अगला, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। इसमें रेखांकित पद है महाराष्ट्रस्य, जिसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा सा कस्य, क्योंकि किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन में होता है कस्य, या कुत्रत्यः भी कर सकते हैं कि कहाँ के। प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। अगला, सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। इसमें रेखांकित पद है कन्यानाम, जिसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है और स्त्रीलिंग है कन्या। तो किम शब्द रूप षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग में
केशाम, कस्य कयोः केशाम पुल्लिंग में होता है, लेकिन यहां केशाम नहीं कासाम होगा। हाँ, केशाम गलत टाइपिंग हो गया है, टाइप काशाम, कासाम कृते, ध्यान दीजिएगा, केशाम नहीं कासाम। सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। फिर से एक बार बता दूं, केशाम आप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे काशाम। उसके बाद तया मनुष्यानाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। मनुष्यानाम, यहां भी षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है और यह पुल्लिंग है, तो यहां हो जाएगा केशाम उसके स्थान पर। तया केशाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, और पिछले वाक्य में स्त्रीलिंग था, इसलिए काशाम। देखिए अगला, साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। इसमें रेखांकित पद है सावित्री, प्रथमा एक वचन, और किम शब्द रूप प्रथमा एक वचन में होता है का, तो साहित्य रचनया अपि का महीयते। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण बनाया जाता है, आपको पता है। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दें। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यह चित्र पाठशाला का है, यहाँ वर्तते इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हो गया चित्रम, इसको आप सब्जेक्ट कहें या कर्ता या कर्तृपद, तो उत्तर हो गया चित्रम। अगला है तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। यह एक वाक्य है, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद पूछ रहा है, तो विशेष्य पद होगा अध्ययनम। अगला, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, कि क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं, तो यहां यूयम ऑडियंस के लिए है, जो पढ़ते हैं पाठ को, इसलिए उत्तर होगा पाठ के भ्यः, पढ़ने वाले लोगों के लिए पाठ के भ्यः उत्तर होगा। अगला, सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा, इस वाक्य में सा, यह सर्वनाम पद कस्य प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सा सावित्रीबाई फूले के लिए किया गया है, इसलिए सावित्रीय भी लिख सकते हैं या सावित्रीबाई फूले भी लिख सकते हैं। अगला, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि च इति लिखत। यहाँ नार्यः इस पद के कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं और कौन कौन, तो इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति। विशेषण पदानि, यहां भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ऊपर वाला जो विशेषण पदानि है वो टाइपिंग सही है। यहां 4 विशेषण पद हैं, कौन कौन, शीर्ण वस्त्रावृता, तथा कथिता, निम्न जातीया और काश्चित। अगला प्रश्न संख्या 5, अधो लिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे जो पद दिए गए हैं उनके आधार पर वाक्यों की रचना करें, सेंटेंस बनाना है। स्वकीयम, अपना, अहम स्वकीयम कार्यम उचिते समये करोमि, मैं अपना कार्य सही समय पर करता हूं। दूसरा है स्वविनोदम, विनोद के साथ, आनंद के साथ, बालाः स्वविनोदम क्रीडन्ति, बच्चे विनोद के साथ खेलते हैं, आनंद पूर्वक खेलते हैं। अगला सक्रिया, तो सामाजिक कार्येषु तस्य सक्रिय सहभागिता भवति, सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क में उनकी सक्रिय सहभागिता होती है। उसके बाद है प्रदेशस्य, प्रदेश कहते हैं राज्य को। इसका वाक्य, झारखंड प्रदेशस्य राजधानी रांची अस्ति, झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची है। उसके बाद है मुखरम, सावित्रीबाई फूले सामाजिक कुरीतिनाम मुखरम विरोधम अकरोत,
सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक कुरीतियों या बुराइयों का मुखर विरोध किया। उसके बाद है सर्वथा। माता सर्वथा स्वपुत्रस्य मार्गदर्शनम करोति। माँ सर्वथा अपने पुत्र का मार्गदर्शन करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इसका औखंड। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्य बनाएं। ऊपरी, ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी वानराः कुर्दन्ति। वृक्ष के ऊपर बंदर कूदते हैं। उसके बाद आदानम, आदान लेना। विद्वद्भिः सह विचाराणाम आदानम प्रदानम कुर्यात्। विद्वानों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। उसके बाद परकीयम। परकीयम मतलब होता है पराया। कन्या परकीयम भवति। कन्या अर्थात लड़की या बेटी पराई होती है, क्योंकि शादी के बाद उसे दूसरे के घर जाना होता है, पतिगृह जाना होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। विषमता। अस्माकं देशे जनानां मध्ये विषमता नास्ति। हमारे देश में लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। व्यक्तिगतम, व्यक्तिगत अर्थात निजी, अपना। इदम मम व्यक्तिगतम विचारम अस्ति। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, मतलब ये मेरा अपना विचार है, व्यक्तिगत निजी विचार है। आरोह, चढ़ना, या होता है अप्स एंड डाउन। अवरोह कहते हैं डाउन को, आरोह अप। मानवानाम जीवने आरोह अवरोह भवत्येव। मनुष्यों के जीवन में उतार चढ़ाव या चढ़ाव उतार होता ही है। अगला है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद, सिनोनिम या पर्यायवाची पद या समान अर्थ वाले पद लिखना है। शिक्षणे, अध्यापने मंजूषा में दिया है, इसी से चुन के। पथि मतलब होता है रास्ते में, तो मार्गे। हृदये, हृदय में, तो मनसि, मन में। इच्छानुसारम, यथेष्टम मतलब जैसी इच्छा। योगदानम, तो अवदानम, अवदान कहते हैं योगदान को। निरंतरम, हमेशा, लगातार, तो अविरतम, अविरत मतलब भी होता है लगातार। अगला प्रश्न 7 का अ, प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। धूलिम स्त्रीलिंग है, विभक्ति द्वितीया, वचनम एक वचनम। नामनी नपुंसकलिंग है, सप्तमी एक वचनम। अपरह पुलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सहभागिता स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन। और अंत में है ना पीते, पुलिंग है, तृतीया बहुवचनम। इसी 7 का आखंड। उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार या एक उदाहरण दिया है उसके अनुसार जैसा निर्देश दिया गया है वैसा लकार परिवर्तन करना है, टेंस बदलना है। एक उदाहरण है सा शिक्षिका अस्ति, इसको करना है लंग लकार में, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, तो हो गया सा शिक्षिका आसीत। अब देखिए कौन नंबर, सा अध्यापने संलग्ना भवति, इसको करना है लिट लकार में अर्थात फ्यूचर टेंस में। सा अध्यापने संलग्ना भवति, इसको लिट लकार या फ्यूचर टेंस में बदलना है, तो होगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। उसके बाद सह त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, इस वाक्य को बदलना है लंग लकार में, भूतकाल में, सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत। अगला महिला तड़ागात जलम नयंती, इसको करना है लोट लकार, लोट लकार होता है ऑर्डर वाला, आज्ञा, तो महिला तड़ागात जलम नयंतु। उसके बाद वयम प्रतिदिनम पाठम पठामह, इसे चेंज करना है विधिलिंग में, इसका होगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम।
उसके बाद यूयम किम विद्यालयम गच्छथ, इसे करना है लीट लकार में, भविष्यत काल में, फ्यूचर टेंस में। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ। और अंतिम वाक्य ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, यह है लट लकार में, प्रेजेंट टेंस में। इसको चेंज करना है लंग लकार में, भूतकाल में। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रस्तुति आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। तो विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।